हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज की इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक, एसएससी के द्वारा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो हम लोग जो हैं ये सारे एग्जाम्स आपके इस साल होने भी हैं, जैसे कि अभी होने वाला ही था, लेकिन सीएचएसएल का आपका एग्जाम चल रहा था, कोविड की वजह से जो है पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक, आपका सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म फिलअप हुआ था। एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने टारगेट किया था कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक को चुना था। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने 2016 से 2020 तक का सॉल्यूशन भी किया है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारे लेसन्स को देख सकते हैं, स्क्रॉल करके देखेंगे, सबसे नीचे होगा 2016। ठीक, उसका जैसे जैसे आप उससे ऊपर आएंगे तो आपको जो है रिसेंट में एमटीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपको 2020 में जितने एग्जाम्स हुए हैं उन सारे एग्जाम्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सीजीएल मेंस का मिलेगा, सीजीएल पीटी का मिलेगा, सीपीओ मिलेगा, स्टेनोग्राफर मिलेगा, सीएचएसएल मिलेगा, सीजीएल मिलेगा। ठीक, सारे एग्जाम्स आपको वहां पर सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं सबका, तो आप जाकर लेसन्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन 14 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट, 14 अगस्त 2019 के सेकेंड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। प्रीवियस लेसन्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एसएससी एमटीएस 2019 के इंग्लिश क्वेश्चन का सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पे बोला गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे देखिए अप्रोप्रिएट वर्ड यूज हुआ है। अप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त, सटीक, सबसे सटीक इडियम का अर्थ आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, बी ऑन क्लाउड 9, बी ऑन क्लाउड 9 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना। ठीक है, ऑप्शन देखिए, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो टू बी एबल टू क्लाइम हायर, यानी कि आप और ऊपर चढ़ने के योग्य हैं। ठीक है, ऊपर चढ़ना। टू ड्रीम ऑफ क्लाउड्स, यानी कि आप बादलों के बारे में सोचते हैं। तो थिंक अबाउट समथिंग अनरियलिस्टिकली, यानी कि जो चीज वास्तविक नहीं है आप उसके बारे में सोचते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल एरर को कंटेन करता है, आपको उसे फाइंड आउट करना है। द मदर एज वेल एज चिल्ड्रन वे ब्राउट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन, इंटरोगेशन यानी कि पूछताछ के लिए मदर और उनके बच्चों को पुलिस स्टेशन लाया गया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है एज वेल एज। ठीक, तो ये जो वर्ड्स हैं और भी जो वर्ड्स होते हैं अलोंग विथ, बिसाइड्स, ठीक, ये सेंटेंस, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ दो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, एक सब्जेक्ट इनके पहले होता है और एक सब्जेक्ट इनके बाद होता है। ठीक, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, एक है हर चिल्ड्रन, एक है द मदर। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज करें, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल फॉर्म में यूज करें। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, द मदर, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो वेयर की जगह हम क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन आपका हो गया ए, वेयर के जगह वाज का यूज करिए, यानी कि सिंगुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट हर 2 और 3 टाइम्स, मैंने उसे कॉन्टेक्ट करने की 2 से 3 बार कोशिश की, बट फिल इन द ब्लैंक टाइम इट वाज नो रिप्लाई, लेकिन हर समय जो है हमें जवाब नहीं मिल पाया। ठीक, ईच यानी कि हर समय, हर मतलब कि प्रत्येक, बोथ यानी कि दोनों, ऑल यानी कि सभी, एनी यानी कि कोई। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ईच का, यानी कि हर समय जो है हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिला था। आगे आपको है 4 to 8 की फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। थॉमस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैच हॉल। थॉमस जो है वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैच हॉल, कैच हॉल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां पर थॉमस जो है एक मैनेजर थे। यहाँ पर देखिए वाज का यूज हुआ है, यानी कि सेंटेंस आपका पास्ट में बन रहा है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। हिज वाइफ फिल इन द ब्लैंक हिम अप एट 6 AM, यहाँ पर जो है उनकी वाइफ ने उन्हें 6 बजे क्या किया, वेक, अवेक, वोक या फिर अवोक। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वेकअप का। ठीक है, वेकअप मतलब होता है उठाना, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे
ये अवेक जो होता है इसका मतलब होता है खुद से जागना, ठीक। आपको किसी को, आपको जो है कोई व्यक्ति उठा रहा है तो आप वहां पे वेक का यूज करें। तो यहाँ पर जो है हिज वाइफ वेकअप हिम एट 6 AM, यानी कि उनकी वाइफ जो है उन्हें 6 बजे उठाती हैं। बिकॉज सी फेल्ट, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि एन अर्थक्वेक, कि यहाँ पर जो है अभी एक अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया, ठीक। थॉमस फिल इन द ब्लैंक टुक हिज टेलीविजन, थॉमस फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर आपका है कि थॉमस जो है उन्होंने क्या किया कि ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे, पहले ये देख लेते हैं। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली मतलब होता है पूरे तरीके से, फेथफुली यानी कि निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, पेशेंसली यानी कि धैर्यपूर्वक, हरिडली यानी कि जल्दी से, ठीक। तो थॉमस हरिडली टुक हिज टेलीविजन सेट, उन्होंने जो है अपने टेलीविजन को जो है जल्दी से क्या किया, सेट के साथ हम क्या यूज करेंगे, सेट के साथ हम यूज करेंगे ऑफ का। सेट ऑफ मतलब क्या होता है, सेट ऑफ मतलब होता है शुरू करना, ठीक। यहाँ पर जो है क्या किया कि थॉमस ने अपने जो वहां पर जल्दी से टेलीविजन था उसने उन्होंने जो टेबल पर पड़ा हुआ था उठाया एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने जो है अपने टीवी को उठाकर ग्राउंड पर रख दिया, दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि जो है वह गिर कर टूट न जाए, ठीक है। देन द फैमिली, यहाँ पर देखिए जो सेट ऑफ हुआ, यहाँ पर सेट और इसके बाद ऑफ, ठीक। तो सेट ऑफ जो आपका फ्रेजल वर्ब हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, सेट ऑफ मतलब क्या होता है, उठाना किसी चीज को, ठीक है। थॉमस हरेगली टूक हिज टेलीविजन, यानी कि जल्दी से उन्होंने अपना टेलीविजन उठाया, ठीक है, जो कि टेबल पर पड़ा हुआ था, ठीक। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने जो है उसे ग्राउंड पर रख दिया ताकि वो गिरकर टूट ना जाए। देन द फैमिली फिल इन द ब्लैंक आउट ऑफ द हाउस, उसके बाद जो है फैमिली जो है वो क्या हुए, प्रेशर यानी कि दबाव, रस्ट मतलब क्या होता है, रस्ट मतलब होता है जल्दी से या फिर बाहर जाना, ठीक। ड्रिवन, ड्रिवन मतलब क्या होता है, चलाया जाना, और प्रेस्ड यानी कि दबाना। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे रस्ट का, रस्ट आउट ऑफ द हाउस, उन्होंने जल्दी से वो घर के बाहर गए। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप, जब भूकंप स्टॉप यानी कि रुका। दे सा द सी वेव्स, उन्होंने देखा सी वेव्स, फिल इन द ब्लैंक, फॉलिंग यानी कि गिरना, ग्रोइंग यानी कि बढ़ना, ब्रेकिंग यानी कि टूटना, राइजिंग यानी कि उगना, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन डी यानी कि राइजिंग का। वो देख रहे थे कि जो सी लेवल है यानी कि सी वेव्स जो हैं वो राइज हो रहे थे यानी कि उठ रहे थे, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको सिनोनिम प्रवाची शब्द बताना है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन मतलब होता है एकता, ठीक है। अब इसका जो है सिनोनिम प्रवाची क्या होगा, सेपरेशन यानी कि अलगाव, ये तो विपरीत हो गया। यूनिफिकेशन यानी कि एकता, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। सेग्रीगेशन यानी कि अलगाव, ये तो एंटोनिम हो गया। डिवीजन यानी कि बंटवारा, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। डू यू माइंड टू लेंडिंग मी योर अम्ब्रेला, क्या आप मुझे अपना छाता देना पसंद करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जब बारिश होगा तो हम तो नहीं देंगे, ठीक है। डू यू माइंड टू लेंडिंग मी योर अम्ब्रेला, तो यहाँ पर देखिए डू यू, उसके बाद आपका एक वर्ब आया, फिर आपका टू आया है, और इसके बाद आपका लेंडिंग यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। हम चूंकि जानते हैं कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है जिसे हम लोग इनफिनाइट बोलते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है डू यू माइंड, ठीक। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जिरेंड का उपयोग करना है, जिरेंड यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर जो है हम टू का यूज जो है यहाँ पर से रिमूव कर देंगे, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। जिरेंड और इनफिनाइट दोनों का यूज हम आपको प्रीवियस लेसन्स में बता चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस कर बताना है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन सोसाइटीज जो होते हैं उनके कल्चर्स यानी कि रीति रिवाज एंड देयर डेवलपमेंट यानी कि उनके विकास के स्टडी को क्या कहते हैं, उनके स्टडी को कहते हैं, उनके अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र, ठीक। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इटोमोलॉजी यानी कि शब्द विज्ञान, फिजियोलॉजी यानी कि, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है बात होता है शरीर क्रिया के बारे में, ओनली शरीर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको जल्दी कर बताना है, द स्टेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, यानी कि आप अब बच्चे से क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे युवा हो रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन देखिए, इन्फेंसी यानी कि बचपन, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, एडल्टहुड यानी कि बड़े हो गए आप, एडोलसेंस यानी कि युवा अवस्था, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, किशोर अवस्था, युवा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द ग्लास, द मास्टर डिड नॉट नो, ठीक। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। whom of the servants
हैड ब्रोकन द ग्लास। यहाँ पर देखिए पास्ट, आगे वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जो है ये वाला पार्ट में है, हु ऑफ द सर्वेंट्स के जगह हम क्या यूज करेंगे, हुम ऑफ द सर्वेंट्स, यानी कि इन सर्वेंट्स में से किसने जो है ग्लास तोड़ा था। ठीक, तो यहाँ पर जो है हु हो गया कौन, और इसका फॉर्म whom, यानी कि किसने। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए टेम्पोररी, टेम्पोररी इसका मतलब होता है अस्थाई, ये तो आपका करेक्ट स्पेल नहीं है। थर्सडोल यानी कि द्वार, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। टेम्परेचर, टेम पी और रेचर, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, गलत हो गया। टेक्निक, TECHNIC, टेक्निक मतलब तकनीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द अक्लेम का, अक्लेम मतलब होता है प्रशंसा करना, इसका सिनोनिम क्या होगा, सेंसर यानी कि भर्त्सना करना यानी कि निंदा करना, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ब्लेम यानी कि कोई आप पर आरोप लगाता है, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको रॉन्ग स्पेल को चूज करना है। जर्नी यानी कि यात्रा, कंडेम यानी कि आलोचना करना, एंजाइटी यानी कि चिंता, डायमंड यानी कि हीरा, डायमंड। ठीक, ये यहाँ पर मिसिंग है, डायमंड यानी कि हीरा, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, फिल इन द ब्लैंक, द पावर ऑफ ट्रूथ। जो सत्याग्रह का आइडिया था उसने जो है ट्रूथ के शक्ति को क्या किया, इम्प्रेस्ड यानी कि प्रभावित किया, एम्फेसाइज यानी कि जोर दिया, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्रिएट यानी कि बनाया, इंसिस्ट मतलब कि जोर देना, लेकिन इंसिस्ट के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, यहाँ पर चूंकि ऑन का यूज है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन डी को एलिमिनेट करेंगे। इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब भी होता है जोर देना। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। ही डज नॉट टेल लाइज, डज नॉट ही, तो ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा मेन पार्ट क्या है। तो मेन पार्ट अगर नेगेटिव होता है तो हम क्वेश्चन टैग को अफर्मेटिव बनाते हैं, अगर मेन पार्ट आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो हम जो आपका क्वेश्चन टैग है उसे हम अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव वाले ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर चुके होंगे, नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट, क्योंकि नेगेटिव है तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए हो जाएगा, डज। अगर आपको क्वेश्चन टैग में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, फिर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 19, यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है। कर्टल का, कर्टल मतलब होता है छोटा करना, इसका विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। रिड्यूस यानी कम करना, डिक्रीज यानी कम करना, इनलार्ज यानी कि बड़ा करना, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, एक छोटा एक बड़ा, लेजन यानी कि कम होना। आते हैं क्वेश्चन 20 पे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है। व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब हम लोग वैश्वीकरण की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन, वी ऑफन रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम, हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम को जो है रेफर करते हैं, दैट हैज फिल इन द ब्लैंक इन द लास्ट 50 ईयर्स और सो, जो पिछले 50 साल में क्या हुआ है, प्रोसीडेड, प्रोसीडेड मतलब क्या होता है, प्रोसीडेड मतलब होता है कि बढ़ना, ठीक। इन इमोर्स्ड यानी कि जो है वो क्या हुआ, उभरना। डिराइव्ड यानी कि लिया जाना, फ्लोइड यानी कि बहना, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, जो है 50 साल के अंतर्गत जो है उभरा है, ठीक है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है। क्वेश्चन 21, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। हैव यू एवर बीइंग बाई न्यूयॉर्क, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हैव यू एवर बीइंग बाई न्यूयॉर्क, क्या आप कभी न्यूयॉर्क गए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बीइंग का यूज कब होता है, बीइंग का जो है यूज वो कब होता है, बीइंग का यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब है उसका टू बी, ठीक। टू बी जो वर्ड होता है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है बीइंग, ठीक। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका इन्फिनाइट है, इसी का पार्टिसिपल फॉर्म हो गया बीइंग, ठीक। एक वर्ड होता है बीन, एक होता है वर्ड बीन, ये किसका पार्टिसिपल होता है, सॉरी ये जो है पार्टिसिपल होता है पास्ट का, टू बी का पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन, ठीक। तो यहां पर देखिएगा अगर आप, तो यहां पर देखिए हैव यू एवर बीइंग, बीइंग मतलब हो गया आपका कि पार्टिसिपल, यहां पर जो है हमें क्या यूज करना है, यहां पर हमें यूज करना है बीन का, ठीक। और यहां पर एक जगह का यूज हुआ है, कभी आप न्यूयॉर्क गए हैं, तो यहां पर जो है हम लोग टू का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो बीइंग वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर बीन वाला ऑप्शन है और यहाँ पर बीन वाला ऑप्शन है, लेकिन इसके पहले देखिए नेवर का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है कि अभी आप गए हैं, पॉजिटिव में हमारा सेंटेंस बनना है, इसलिए जो हम यहाँ पर ऑप्शन सी को यूज करेंगे, ठीक। तो बीइंग और बीन को अंतर ध्यान रखिएगा, बीइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है टू बी का, और जो बीन है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है किसी को पूरी तरीके से नजरअंदाज करना, टू डिस्प्ले सुपीरियरिटी यानी कि आप जो है अपना
सुपरियरिटी दिखाते हैं, यानी कि सबसे अच्छापन दिखाते हैं। ठीक, सुपरियरिटी यानी कि आप सोचते हैं कि आप सबसे ऊपर हैं। ठीक है। टू सर्व कोल्ड फूड यानी कि आप जो है ठंडा खाना सर्व करते हैं। टू इन्वॉल्व इन अ वर्बल डिस्प्यूट यानी कि आप जो है डिस्प्यूट यानी कि विवाद में पड़ जाते हैं। वर्बल यानी कि जो बोलचाल वाला विवाद होता है। टू इग्नोर समवन यानी कि नजरअंदाज करना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन करना है, सॉरी अंडरलाइन सेक्शन नहीं करना है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, क्रिस एंड आई प्ले टेनिस टुगेदर। हम लोग क्रिस और मैं जो हूँ हमेशा टेनिस साथ में खेलते हैं। बट फिल इन द ब्लैंक ऑफ अस कैन प्ले वेरी वेल। बोथ यानी कि दोनों, आइदर यानी कि दोनों में से कोई एक, नन यानी कि कोई नहीं, नन का प्रयोग हम लोग 2+ से ज्यादा करेंगे। नीदर यानी कि हम दोनों में से कोई भी जो है अच्छा नहीं खेलता है। दो लोगों के बारे में बात हो रहा है, क्रिस एंड आई, तो यहाँ पर यूज करेंगे नीदर यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली फाइंड आउट करना है। यू आर नॉट एक्सपेक्ट टू डू द वर्क अलोन। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कोई कर रहा है। ठीक, वी डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू वर्क अलोन। ठीक, तो आप जो है एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं किसी के द्वारा, तो किसी के द्वारा यानी कि पैसिव फॉर्म, तो एक्सपेक्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो एक्सपेक्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड का यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है। एम्बिग्यूअस का, एम्बिग्यूअस मतलब होता है बहुअर्थी यानी कि अस्पष्ट, जिसका बहुत सारा अर्थ हो, अस्पष्ट हो। ठीक है, ऑप्शन देखिए, स्ट्रेंज यानी कि विचित्र, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित, क्लियर यानी कि स्पष्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी एंटोनिम के रूप में। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित काल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये है 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, वहां पे आपको सिनोनिम एंटोनिम के नाम से पीडीएफ मिलेगा। लगभग आप 30 दिन पहले स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे या फिर सर्च आइकन में, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसके सर्च आइकन में सर्च करेंगे सिनोनिम एंटोनिम, तो आपको वहां पर इस तरह के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक, सारे पीडीएफ्स एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।